हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है नाइट्स टेम्पलर्स। मूल रूप से पवित्र भूमि पर ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए स्थापित इस आदेश ने 12वीं शताब्दी के दौरान अधिक सैन्य कर्तव्यों को ग्रहण किया। पहला सवाल, नाइट्स टेम्पलर कौन थे? टेम्पलर मूल रूप से दो वर्गों में विभाजित थे, नाइट्स और सार्जेंट। नाइट ब्रदर्स सैन्य अभिजात वर्ग से आते थे और युद्ध की कला में प्रशिक्षित थे। उन्होंने आदेश में कुलीन नेतृत्व पदों को ग्रहण किया और शाही और पोप दरबारों में सेवा की। केवल नाइट्स ही टेम्पलर के विशिष्ट रेगलिया पहनते थे, एक सफेद सरकोट जिस पर लाल क्रॉस लगा होता था। सार्जेंट या सेवारत भाई, जो आमतौर पर निम्न सामाजिक वर्गों से होते थे, सदस्यों का बहुमत बनाते थे। नाइट्स टेम्पलार योद्धा थे जो धर्म युद्ध के दौरान पवित्र भूमि पर ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए समर्पित थे। 1099 में धर्म युद्ध के दौरान ईसाई सेनाओं द्वारा मुस्लिम नियंत्रण से जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद पश्चिमी यूरोप भर से तीर्थयात्रियों के समूह पवित्र भूमि पर जाने लगे। हालांकि उनमें से कई को लूट लिया गया और मार दिया गया क्योंकि वे अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम नियंत्रित क्षेत्रों से गुजरे थे। 1118 के आसपास ह्यूग्स द पेयंस नामक एक फ्रेंच नाइट ने 8 रिश्तेदारों और परिचितों के साथ एक सैन्य आदेश बनाया। इसे क्राइस्ट और सोलोमन के मंदिर के करीब साथी सैनिक कहा, जिसे बाद में नाइट्स टेम्पलार के रूप में जाना जाता था। जेरूसलम के शासक बाल्डविन द्वितीय के समर्थन से उन्होंने उस शहर के पवित्र मंदिर पर्वत पर मुख्यालय स्थापित किया, जो उनके अब प्रतिष्ठित नाम का स्रोत है, और जेरूसलम में ईसाई आगंतुकों की रक्षा करने का वचन दिया। नाइट्स टेम्पलर अपने सैन्य कौशल और नैतिक जीवन शैली से कहीं अधिक के लिए जाने जाते थे। शुरुआत में नाइट्स टेम्पलार को कुछ धार्मिक नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन 1129 में समूह को कैथोलिक चर्च का औपचारिक समर्थन और बेर्नार्ड ऑफ क्लेरवो, एक प्रमुख फ्रांसीसी मठाधीश से समर्थन मिला। बर्नार्ड ने इन प्रेज ऑफ द न्यू नाइटहुड नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसने नाइट्स टेम्पलार का महिमा मंडन किया और उनके विकास को बढ़ावा दिया। 1139 में पोप इनोसेंट टोर ने एक पेपल बुल जारी किया, जिसने नाइट्स टेम्पलार को विशेष अधिकार दिए। उनमें से टेम्पलार को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी, उन्हें अपने स्वयं के ऑरेटोरीज बनाने की अनुमति थी और पोप के अलावा किसी के अधिकार के अधीन नहीं थे। वे यूरोप में सबसे धनी और शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गए जब उन्होंने एक बैंक की स्थापना की, जिसने तीर्थयात्रियों को अपने गृह देशों में धन जमा करने और पवित्र भूमि में इसे निकालने की अनुमति दी। उनका प्रभाव 1139 में एक नए स्तर पर पहुंच गया जब पोप इनोसेंट द्वितीय ने उन्हें करों का भुगतान करने से छूट देने वाला एक पापल बुल जारी किया। अपनी शक्ति के शीर्ष पर नाइट्स टेम्पलर के पास साइप्रस द्वीप जहाजों का एक बेड़ा था और वे राजाओं को पैसा उधार देते थे, लेकिन सभी राजा खुश ग्राहक नहीं थे। उनकी बैंकिंग प्रणाली ने धार्मिक तीर्थयात्रियों को अपने गृह देशों में संपत्ति जमा करने और पवित्र भूमि में धन निकालने की अनुमति दी। सदस्यों ने गरीबी, शुद्धता और आज्ञाकारिता की शपथ ली। उन्हें शराब पीने, जुआ खेलने या कसम खाने की अनुमति नहीं थी। प्रार्थना उनके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक थी। अपने प्रभाव के चरम पर टेम्पलर्स के पास जहाजों का एक बड़ा बेड़ा था। वे साइप्रस के भूमध्य सागरीय द्वीप के मालिक थे तथा यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के लिए एक प्राथमिक बैंक और आरण देने वाली संस्था के रूप में कार्य करते थे। हालांकि इसका मूल उद्देश्य तीर्थयात्रियों को खतरे से बचाना था, लेकिन नाइट्स टेम्पलर ने धीरे धीरे अपने कर्तव्यों का विस्तार किया। वे पवित्र भूमि में क्रूसेडर राज्यों के रक्षक बन गए और उन्हें बहादुर, अत्यधिक कुशल योद्धाओं के रूप में जाना जाता था। समूह ने धर्म युद्ध के दौरान भयंकर लड़ाकों के रूप में ख्याति प्राप्त की, जो धार्मिक उत्साह से प्रेरित थे और जब तक की संख्या में काफी अधिक न हो, उन्हें पीछे हटने की मनाही थी। टेम्पलर ने कई महल बनाए और इस्लामी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अक्सर जीती भी। उनकी निडर लड़ाई शैली अन्य सैन्य आदेशों के लिए एक आदर्श बन गई। क्रॉस ऑफ लोरेन एक डबल बार वाला क्रॉस है जो ड्यूक्स ऑफ लोरेन के हथियारों के कोट में प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रथम धर्म युद्ध के दौरान लोरेन नोबलमैन गॉडफ्रे डी बोयलन के जेरूसलम के राजा बनने के बाद इस प्रतीक को जेरूसलम क्रॉस के रूप में जाना जाने लगा। जब नाइट्स टेम्पलर पवित्र भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने इसे अपने आदेश के प्रतीक के रूप में अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रॉस ऑफ लोरेन नाजी शासन के लिए फ्रांसीसी प्रतिरोध का प्रतीक था। कुछ ईगल आइड ऑब्जर्वर्स ने एक्सॉन एंड नाबिस्को लोगों में लोरेन के क्रॉस को देखने का दावा किया है और यहां तक कि ओरियो कुकीज पर भी मुहर लगाई है। धर्म युद्ध के अंत के बाद नाइट्स टेम्पलार का क्या हुआ? जब फॉल ऑफ एकर के बाद धर्म युद्ध समाप्त हो गया तो नाइट्स टेम्पलार पेरिस चले गए, जहां उन्होंने अपने बैंकिंग प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। 13 अक्टूबर 1307 को फ्रांस के राजा फिलिप चौथे, जिन्हें नाइट्स टेम्पलर ने अतिरिक्त आरण देने से मना कर दिया था, जिसके कारण तत्कालीन नाइट्स टेम्पलार को गिरफ्तार कर लिया गया और तब तक प्रताड़ित किया गया
जब तक कि उन्होंने भ्रष्टाचार के झूठे बयान नहीं दिए। 1309 में पेरिस शहर के सामने दर्जनों नाइट्स टेम्पलार को उनके कथित अपराधों के लिए सूली पर जला दिया गया था। फ्रांसीसी ताज के दबाव में पोप क्लेमेंट वी ने औपचारिक रूप से 1312 में आदेश को भंग कर दिया और उनकी संपत्ति को फिर से वितरित किया। अफवाहें कि नाइट्स टेम्पलार ने होली ग्रेल और श्राउड ऑफ ट्यूरिन जैसी कलाकृतियों की रक्षा की षड्यंत्र सिद्धांतकारों के बीच उबलने लगी। दा विंची कोड जैसी लोकप्रिय किताबें और फिल्में आज भी नाइट्स टेम्पलार के बारे में जिज्ञासा जगाती हैं। सवाल यह है कि नाइट्स टेम्पलर आज कहां है? कैथोलिक चर्च ने स्वीकार किया है कि नाइट्स टेम्पलर का उत्पीड़न अनुचित था। चर्च का दावा है कि पोप क्लेमेंट पर धर्मनिरपेक्ष शासकों द्वारा आदेश को नष्ट करने का दबाव डाला गया था, जबकि अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि नाइट्स टेम्पलर 700 साल पहले पूरी तरह से भंग हो गया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह आदेश भूमिगत हो गया और आज भी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में है। 18वीं शताब्दी में कुछ समूहों, विशेष रूप से फ्रीमेसन्स ने मध्य युगीन शूरवीरों के कई प्रतीकों, अनुष्ठानों और परंपराओं को पुनर्जीवित किया। वर्तमान में नाइट्स टेम्पलार के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें आम जनता शामिल हो सकती है। इन समूहों के प्रतिनिधि दुनिया भर में हैं और इनका उद्देश्य मूल मध्य युगीन आदेश के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखना है। कुछ इतिहासकारों ने दावा किया है कि धर्म युद्ध समाप्त होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक नाइट्स टेम्पलार ने गुप्त रूप से ट्यूरिन के कफन, एक लिनन का कपड़ा जिसे दफनाने से पहले ईसा मसीह के शरीर पर रखा गया माना जाता है, की रखवाली की होगी। एक और व्यापक मान्यता यह है कि शूरवीरों ने धार्मिक कलाकृतियों और अवशेषों, होली ग्रेल, द आर्क ऑफ द कवेनेंट और मसीह के क्रूस पर चढ़ने से प्राप्त क्रॉस के कुछ हिस्सों की खोज की और उन्हें रखा। लोकप्रिय उपन्यास और फिल्म द दा विंची कोड एक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि टेम्पलर ईसा मसीह के वंश को संरक्षित करने की साजिश में शामिल थे।